ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष में बरसों बाद में वो काम हुआ है। कांग्रेस भी 60 साल रही पर उन्होंने वो काम नहीं करा है। सभी धर्म के लोगों का अगर आपको बुलावा आया है तो जरूर जाना चाहिए, और अगर इनके मन में नकारात्मक सोच है तो सोच बदलना चाहिए और मेरे हिसाब से उनको जाना चाहिए। तो जिसकी जैसी भावना है उस भावना के अनुसार उनको अपने भाव समर्पित करने चाहिए। और निश्चित तौर पे इसको एक बड़े उत्सव के रूप में भारत ही नहीं, विश्व में सनातनी नहीं, अन्य धर्म के समुदाय के लोग भी मनाने वाले। पूरे देश में राम मंदिर को लेकर बड़ा उत्साह का माहौल है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर के उत्सव में अयोध्या में रामलला की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस को भी बुलावा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया। हमारे साथ बुरहानपुर में यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं। भैया ये बताइए, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है देश में, आज राम जी आ रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं, भव्य मंदिर बना हुआ है और कांग्रेस को बुलाया गया था। कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारतवर्ष में बरसों बाद में वो काम हुआ है। कांग्रेस भी 60 साल रही पर उन्होंने वो काम नहीं करा है। अब आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता संभाली है और वो काम उन्होंने कुछ वर्षों में करके दिखाया है। तो ये तो निमंत्रण है राम भगवान को, ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के भी, सभी धर्म के है। सभी धर्म के लोगों का अगर आपको बुलावा आया है तो जरूर जाना चाहिए, और अगर इनके मन में नकारात्मक सोच है तो सोच बदलना चाहिए और मेरे हिसाब से उनको जाना चाहिए। देश में अयोध्या राम मंदिर को लेकर बड़ा उत्सव का माहौल बना हुआ है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी बुलाया गया है, लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। क्या प्रतिक्रिया आपकी? ऐसा है कि राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है और ना मैं इसमें कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी रखता हूँ, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि आज भगवान श्री राम जो हमारे सबके मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनके द्वारा हम अपना जीवन सुधार सकते हैं, तो जिसकी जैसी भावना है उस भावना के अनुसार उनको अपने भाव समर्पित करने चाहिए। ये कांग्रेस इसका भव्य आयोजन हो रहा राम मंदिर का, तो उनका जो इनको बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, आपको इनकार कर दिया। क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं ये कहूँगा कि सनातन धर्म और जगत के पालनहार भगवान श्री राम जी 550 साल बाद अपने निवास में स्थापित होंगे, और ये निश्चित तौर पे हम सनातनियों के लिए ही नहीं, इस देश की 144 करोड़ जनता के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और निश्चित तौर पे इसको एक बड़े उत्सव के रूप में भारत ही नहीं, विश्व में सनातनी नहीं, अन्य धर्म के समुदाय के लोग भी मनाने वाले। और जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय दे दिया गया है और उसको सभी राजनीतिक दल, सभी धर्माचार्यों ने और सभी धर्म जाति पंथ के लोगों ने स्वीकार किया था, उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा निमंत्रण लौटाने वाली बात होना चाहिए थी। इस आयोजन को सभी ने मिल करके उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। ये किसी बड़ी दिवाली से कम नहीं है, और कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस निमंत्रण को लौटाया है और विपक्षी दलों ने उससे निश्चित तौर पर भाजपा ने आमंत्रित, मतलब जो विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रित किया, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात थी, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जिस प्रकार से निमंत्रण लौटाया, निश्चित तौर पे ये बड़ी गंभीर और देश में एक शर्मनाक स्थिति हम कह सकते हैं। और इसको लेकर के स्वयं विपक्ष के कई नेता, कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णन जी स्वयं कल्कि पीठाधीश्वर है, उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि ये कांग्रेस ने इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस उत्सव को बड़े उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। ये हमारे सनातनी धर्म की विजय उत्सव का प्रतीक है। राम मंदिर का तो बड़ा उत्सव होने जा रहा है, कांग्रेस को बुलाया गया लेकिन उन्होंने जाने का इनकार कर दिया। वैसे देखा जाए तो धार्मिक भावनाओं को देखते हुए आज ये मान सम्मान की बात है, और ये बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये देश के 130-140 करोड़ लोगों की आस्था की बात है। उसको देखते हुए कांग्रेस को वैसे ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, उसको देखते हुए मैं नहीं समझता हूँ कि कांग्रेस को विरोध करना चाहिए। तो ये कि आज राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, रामलला
की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है, कांग्रेस को बुलाया गया अयोध्या मंदिर उद्घाटन में, कांग्रेस ने मना कर दिया, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये कांग्रेस ये विनाशकाले विपरीत बुद्धि, उल्टे उल्टे जवाब दे रही है कांग्रेस। ये विनाश करीब आ गया उनका। हर्ष का विषय है, वर्षों पुराना मुद्दा सॉल्व हुआ है। हिंदू सनातन धर्म के वरिष्ठ देवता है भगवान राम। कांग्रेस पार्टी ने जाना चाहिए, छोटा दिल दिखाइए, बड़ा दिल बड़ा मन दिखाना चाहिए था। विनाश काले विपरीत बुद्धि, पार्टी डुबाने से कोई नहीं बचा सकता। राम जी की प्रतिमा की स्थापना हो रही है, दीदी कांग्रेस को बुलाया गया सम्मान से, कांग्रेस में जाने से इनकार कर दिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये देखिए, अगर जो भी एक सच्चा सनातनी होगा, जिस राम हमारे पूर्वज है, सीधी सी बात है, तो जो सच्चा सनातनी होगा वो तो वहां जाएगा, और जो नहीं हिंदू है उन्हें हम कैसे कह सकते हैं कि भाई आप वहां तक जाइए? बस इतनी सी बात ही हो सकती है ना। जो हिंदू नहीं है हम उनको कह भी नहीं सकते कि भाई आप लोग वहां तक जाइए। हम हिंदू है, हमें तो गर्व है कि राम मंदिर बन गया, सीधी सी बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब सबको जाना चाहिए। अगर स्वयं राम जी के द्वारा बुलावा आया है तो इसमें नहीं जाने वाले के लिए तो फिर वो नास्तिक मनुष्य ही कहलाएगा ना। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू। चलेगा, इतना बड़ा आयोजन होगा, देश में खुशी का माहौल है, और इस खुशी के माहौल में अयोध्या कांग्रेस को भी बुलाया गया, उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। सबसे प्रमुख बात तो है कि देश के गौरव के बाद आज रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया था। मेरे मत में कांग्रेस को वो निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए था और देश का गौरव बढ़ाना था। अभी भी समय है, 22 तारीख 8 से 10 दिन शेष है, इस पर विचार करना चाहिए कांग्रेस को और निमंत्रण को स्वीकार करते हुए अयोध्या जाना चाहिए। थोड़ा सा लेके तो उधर भैया, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, पूरे देश में उत्सव का वातावरण है, राम जी का मंदिर बन गया, राम जी की स्थापना हो रही है, और सम्मान कांग्रेस को बुलाया गया, कांग्रेस में जाने पर उनको जाना चाहिए था। ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है कि हमारा इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है। हमारा विश्व की सबसे बड़ी धरोहर पर खड़ी हुई है अपनी राम मंदिर की। कई वर्षों से इसके इंतजार था कई लोगों को। इसमें सोनिया जी और इनने सब अपना एक दिल ऊंचा करके, बड़ा करके इस कार में जाके अपनी सौभाग्यता करना थी। राम मंदिर का देश का इस मंदिर निर्माण में समारंभ पर कांग्रेस को बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने ज्यादा से इनकार कर दिया। कांग्रेस का ऐसा काम है कि कांग्रेस का पूरा बंटाधार हो रहा है। कांग्रेस की भव्य वो है आयोजन राम मंदिर का, इसमें सभी जने, जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, सभी आना चाहिए। कांग्रेस ने ये जो किया है निंदनीय कार्य। कांग्रेस की पूरी लुटेरी रुक चुकी है, तो कांग्रेस अब भविष्य अंधकार में है। जो राम मंदिर इतना बड़ा उत्सव है उसमें ना जाने के कारण क्या इतना बड़ा आनंद है, उत्सव है, पूरे देश में खुशी का माहौल है राम मंदिर को लेकर, कांग्रेस को बुलाया गया, कांग्रेस से जाने से इनकार कर दिया। नहीं, भगवान राम तो सबके, मेरी विचारधारा के हिसाब से तो कांग्रेस को जाना चाहिए। भगवान राम का उत्सव है, क्या सभी की मतलब भावनाएं जुड़ी हुई है, तो ये मेरे हिसाब से जाना चाहिए। आयोजन हो रहा है, राम जी का मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, लोगों में वो बाकी ये जगह कांग्रेस को बुलाया गया, वहाँ सम्मान पूर्वक, बाकी कांग्रेस को मना करती है। जी, कांग्रेस का ऐसा है कि उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। अगर वो अच्छा सोचना चाहे, जो अच्छे काम के लिए आगे दौड़ के आएगी, लेकिन उसको अच्छी बात अच्छी लगती नहीं, पार्टी का वहाँ पे भी राजनीति लेकर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उनके लिए सोचना चाहिए उन्होंने। बाकी तो आस्था भगवान राम है, पूरे देश की है, सारी दुनिया की है, सभी लोग उसके लिए उत्साह से मनाने वाले। 14 तारीख से जो आयोजन कर रहे हैं सभी लोग, साफ सफाई से लेकर सजावट तक का, तो वो उन चीज़ों के लिए सभी लोग भागदौड़ कर ही रहे। तो कांग्रेस को अभी इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ना चाहिए। आयोजन हो रहा है राम मंदिर पे, भगवान राम जी आ रहे हैं, कांग्रेस को बुलाया गया, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वो जाने से इसलिए इनकार कर दिया कि जो कांग्रेस पार्टी है हिंदू विरोधी पार्टी है। आज तक के रामलला को उन्होंने टैंड में रखा, कभी कुछ कार्य किया नहीं हिंदुओं के लिए। तो चुनाव के समय आते हैं, हिंदू बन जाते हैं, लेकिन बाद में ये हिंदुओं के विरोध में काम करते हैं। हमेशा ये हिंदू विरोधी पार्टी रही है, इन्होंने हिंदुओं के लिए कभी कुछ काम नहीं किया। और राम भगवान तो सबके, कांग्रेस के भी सबके भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी हिंदुओं के हित में काम नहीं किया आज तक। स्थापना हो रही है, राम जी की स्थापना हो रही है, पूरे देश में होती है, कांग्रेस से भी बुलाया गया, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं जाने से इनकार कर दिया। कांग्रेस, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस तो देश मुक्त होना ही चाहिए, बिल्कुल। देश के लिए कलंक है वो,
मतलब जितना 70 साल में कांग्रेस ने लूटा देश को, उतना किसी ने लूटा नहीं। जितना अंग्रेजों ने नुकसान पहुंचाया, अंग्रेजों ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा कई गुना कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया है। मतलब संस्कृति के साथ में खिलवाड़ बहुत किया उन्होंने, तो इसीलिए कभी नहीं आए तो अच्छी बात है। कम से कम पनौती लोग राम भगवान के मंदिर पे आएंगे तो नहीं ना। प्रतिमा की स्थापना होने जा रही है, पूरे देश में भक्ति का माहौल है। कांग्रेस को बुलाया, कांग्रेस ने जाने से इनकार कर दिया। मैं तो ये कहूँगा कि ये कांग्रेस जो बोलते ना कि गिरते समय में जब आदमी का जब सुध बुध भी काम नहीं करती किसी की, और ये जब उनको इतना आमंत्रण दिया था और वो 140 करोड़ लोग जाने के लिए मर रहे हैं वहाँ पे, मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और वो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हम जाने से नकार रहे हैं, तो उनसे बड़ा मेरे हिसाब से कोई भी, मैं क्या बोलूँगा, एक शब्द नहीं आ रहा उनके लिए कि इतने बड़े लोग होके इतनी असमझ वाली का बात कर रहे हैं। समझदार लोग ऐसे काम नहीं करते। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थी बुरहानपुर के लोगों की प्रतिक्रिया। दिलीप नागौरी, IBC 24 बुरहानपुर।